हाफिज़ साहब, मईशत सबसे बड़ा मसला भी है, लेकिन कहा जाता है कि कुछ हुकूमत ने मसाइल पे काबू पा लिया। आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, इससे तो मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। देखें, ये जितने भी इशारिये होते हैं ना, वो हर हुकूमत के पास मौजूद होते हैं, आदाद शुमार भी मौजूद होते हैं। लेकिन जब आप ग्रॉसरी में लेने के लिए जाते हैं ना स्टोर पर, तो सारे आदाद शुमार और इशारिये जो है ना वो कहीं चले जाते हैं और बंदे को पता चलता है कि कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई और गुजारा करना मुश्किल है। और जब बिजली का बिल आता है ना, तो वो सारे आदाद शुमार कहीं और चले जाते हैं। अब गैस का बिल आना शुरू हुआ है, कुछ सर्दियाँ बढ़ी हैं तो उसमें फ़िक्स चार्जेस और टैक्सेस और उसमें बिल का इतना बढ़ जाना। तो और पेट्रोल जब आप डलवाने जाएं तो हर लीटर के ऊपर 60 रुपये की लेवी और टैक्स अलग और पेट्रोल की कीमत, तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ मईशत ठीक हुई है। इसलिए ये जो सिर्फ बातें करने से मईशत ठीक नहीं होती, अमली तौर पर काम होना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि IPPs के हवाले से कुछ संजीदगी हमें महसूस हुई है, और वो भी ज़ाहिर इतना प्रेशर डेवलप हुआ है ना। मतलब देखें, पाकिस्तान में किसको मसला है कि पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर सियासत करे? कौन बिजली के ऊपर और गैस के ऊपर, महंगाई के ऊपर और नौजवानों की तालीम पर बात कर रहा है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने चक्करों में लगी हुई हैं। जो भी ठीक है, उनका अपना एजेंडा है। जमात इस्लामी ने इसको टेकअप किया, धरना दिया, एहतजाज किया, मुआहदा किया। ठीक है, उन्होंने 45 दिन में वो रिज़ल्ट नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 5 IPPs को अगर ख़त्म किया है और 18 IPP से रिनिगोशिएट कर रहे हैं और 2 महीने के लिए सही लेकिन सिर्फ पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया है, तो हम ये समझते हैं पेशरफ ज़रूर है। लेकिन जब तक उसका इम्पैक्ट हमारी बिजली के बिलों में नहीं आएगा ना, तो मईशत ठीक नहीं होगी। 2 फौरी तौर पर करने के काम है। एक, बिजली की कीमत कम करें, और दूसरा सूद का जो इन्होंने पहाड़ खड़ा कर दिया है ना, जिसकी वजह से इनका जो सूद की अदायगी है वो इतनी ज़्यादा है कि आपकी पूरी मईशत तबाह हुई हुई है। तो ये सूद का रेट बतदरीज कम करके इसको ख़त्म करें। सूद तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर अभी 17.5% है तो 1% सूद कम करते हैं आप, तो 300-400 अरब रुपए का आपको फ़ायदा हो जाता है। तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस साल तकरीबन 9,000 अरब रुपए जो अंदरूनी कर्जा है ना, उसमें बैंकों के सूद की अदायगी में देना है। सिर्फ सूद की अदायगी में 9,000 अरब रुपए देना है। और अगर ये रेट 10% पे ये लेकर आ जाएं, तो ये अदायगी खुद ब खुद 3-4 हज़ार अरब रुपए कम हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट बिजली के बिलों में लाएं, सनत चलेगी, तिजारत चलेगी, कॉटेज इंडस्ट्री चलेगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा, तब मईशत ठीक होगी। सिर्फ नंबर बताने से मईशत ठीक नहीं होती है। और मुकाबला भी किस बात पे होता है कि पिछले साल अगर सितंबर के महीने में 20% महंगाई बढ़ी थी, तो इस साल सितंबर के महीने में 18% महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई के बढ़ने का मुकाबला है। जिस तरह होता है ना, प्रॉफिट में लॉस हो रहा है, तो इसी तरह महंगाई में कुछ कमी दिखा रहे हैं, महंगाई कम नहीं हो रही है। तो इस तरह ये जो हुकूमतें बयान करती हैं वो ठीक नहीं करती हैं। उनको अमली तौर पर इक़दाम करने होंगे। 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक, जागीरदारों पे टैक्स। इन्होंने कहा कि जनाब हम 2 महीने के अंदर अंदर ये काम कर लेंगे कि हम बड़े जागीरदारों पे, हम तो छोटे जागीरदार, छोटे काश्तकार की बात ही नहीं करते। सैकड़ों मुरब्बे जिनके पास हों, हज़ारों एकड़ जिनके पास हों, सैकड़ों एकड़, सिर्फ 4% लोगों के पास 40% कल्टीवेटेड लैंड है, उन पे लगाएं ना आप टैक्स। छोड़ दें बाकियों को, आप उन पर टैक्स लगा दें तो कई सौ क्या हज़ार अरब रुपए के करीब आपके पास जमा होगा। अब इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम 2025 जुलाई में इसको करने की कोशिश करेंगे। तो जागीरदारों को फेवर दे रहे हैं, तनख्वाहदारों को मारे जा रहे हैं। उनकी अभी खुद जो ना, इन्होंने जो हमारे चेयरमैन FBR इन्होंने बात कही है कि यार हम तो जो है ना बड़े लोगों से टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे, ज़्यादा पैसे वालों से वसूल नहीं कर पा रहे, लेकिन डायरेक्ट टैक्स आप तनख्वाह से काट लेते हैं, आप डायरेक्ट टैक्स वसूल कर लेते हैं बिजली के बिलों से और गैस के बिलों से। तो आप जागीरदारों पे टैक्स लगाएं, अपनी मराद कम करें, गाड़ियाँ अपनी छोटी करें, फ्री पेट्रोल ख़त्म करें। ये अगर फौरी इक़दाम करेंगे ना, आप यकीन करें ये 2-3 महीने के अंदर इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों से दोबारा कोई रब्ता किया है हुकूमत ने? जो वादे किए थे उसका क्या हुआ? नहीं, उन्होंने वादे किए, उसमें से IPPs वाले पे बहुत जोर देते हैं कि देखें हमने तो बहुत संजीदगी से इस पे बात की है, और चूंकि मुआहदे में भी टास्क फोर्स का तज़किरा था, हमने काम किया है, हमने ये किया है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये हम मुतमईन नहीं हैं और हम इसका बिल्कुल हक़ रखते हैं कि एहतजाज का एक नया फेज़ भी शुरू करें। देखें, हम ना इस मुल्क की सूरत हाल में हर वक्त लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, हर वक्त तसादुम का रास्ता इख्तियार करें, हर वक्त इस्लामाबाद बंद रहे, हर वक्त लोगों को तकलीफ़ हो। लेकिन जब आप बिल्कुल ही हमारा मईशत का पहिया जाम कर देते हैं और हमारे जीने के सारे रास्ते ही बंद कर देते हैं, तो फिर बिलाखिर में आना पड़ेगा। फिर आप बैठ कर कहेंगे अच्छा जल्दी जल्दी करें, अब मज़ीद क्या बात करनी है। तो उससे पहले ये समझ जाएं, वरना ऑप्शन हमारे पास हैं, हड़तालों की तरफ भी हम जा सकते हैं,
हम जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा सकते हैं। हमने रेफरेंडम भी एक तय किया हुआ है, वो अगले महीने में हम प्लान कर रहे हैं कि जिसमें हम पूरी कौम से फिर पूछेंगे भाई बिल देने हैं कि नहीं देने। तो आप लोगों ने इसके लिए कोई डेडलाइन रखा हुआ है कि कब तक हुकूमत आपकी मुतालबात पे अमल अगर ना कर सकी तो उसके बाद आप फिर एहतजाज? देखें, अब तो कोई डेडलाइन नहीं है, अब तो फिर हमारे अपना लाया अमल है। अभी हमारी मेंबरशिप कैंपेन चल रही है और वो भी हमने अपने थोड़े से प्लेटफॉर्म को वसी करने के लिए किया और बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान इसमें आ रहे हैं। हम इनकी कमेटियाँ कायम कर रहे हैं, किसान कमेटी, मजदूर कमेटी, मोहल्ला कमेटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। बल्कि मैं आपको ये भी आपके तवस्सुत से पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि जिस नौइयत के वाक़यात अब होना शुरू हो गए हैं, जिसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करना भी नहीं समझता, हमारी कौम की बच्चियों की इज़्ज़तों की बात जब आ जाए और उसमें झूठ भी चल रहा हो, सच भी चल रहा हो, कुछ पता ही ना चल रहा हो कि वो क्या है, तो ऐसे में जमात इस्लामी ने इस पर मशवरा किया है। हम एक ऐसी कमेटी कायम करेंगे कि खुदा न खास्ता किसी भी हमारे बच्चे बच्ची के साथ कोई चीज़ होती है तो वो खामोशी से हमारे पास आए और हम उनकी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए उनका मुकदमा लड़ेंगे। इसलिए कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो अदालतों का निज़ाम है ना वो इज़्ज़त महफूज रखता है और ना इंसाफ फराहम करता है। तो उसके लिए हम जो है वो अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन ये रियासत का काम है कि वो हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और उसके फिर बहुत वसी मानी है कि मजमूई माहौल को बेहतर बनाया जाए, मुजरिमों को सज़ा दी जाए और उससे पहले वो फ़िज़ा बनाई जाए जिसके नतीजे में ये मौक़े कम से कम हो जाएँ। नशे चल रहे हैं, ड्रग्स तालीमी इदारों में फैल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इस सब के नतीजे में क्या होगा? और रेफरेंडम किस पे? रेफरेंडम तो हम इस पे कर रहे हैं कि जो कैपेसिटी पेमेंट हम ऑलरेडी अदा कर चुके हैं। अब अगर पिछले साल हमने 2000 अरब रुपए से ज़ायद पाकिस्तानी कौम ने पैसे दिए हैं उस बिजली के जो हमने खर्च क्या की बनी नहीं है वो, तो जब हम पैसे पहले दे चुके हैं तो हम लोगों से ये राय ले रहे हैं कि अब हमें पैसे देने भी चाहिए कि नहीं देने चाहिए और अब हम बिल जमा कराएं कि ना कराएं या हुकूमत एडजस्ट करें। नहीं तो उसमें हुकूमत बाउंड नहीं है और फिर अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में वो लोग गए तो फिर कौन जाएगा? 52% तो हुकूमत की हैं, 52% IPPs हुकूमत की हैं। जो चाइना की IPPs हैं जिनका अमाउंट बड़ा है, जब आप खुद कुछ करना शुरू करेंगे तो चाइना भी हमें मालूम है कि बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो तो पहले ही कहता है भाई अपना तो ठीक करो, तो भाई आपने 5 को अगर किया है तो हम देख रहे हैं कि उन 5 से भी आप वो मुआहदे कर रहे हैं कि आप उनको एक पेमेंट अदा कर दें कि भाई उनको बंद किया जा रहा है या किसी और तरीके से कुछ कंपनियों से बात करना शुरू कर दिए। ये सारे धंधे नहीं होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर जो है वो सब चीज़ें कौम के सामने आनी चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे समझा दीजिए कि जमात इस्लामी इसी तरह अवामी इश्यूज़ को भी उठाती रही है। जमात इस्लामी मुनज़्ज़म जमात भी है, जमात इस्लामी में मिडिल क्लास लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी इलेक्शन में क्यों जीतती नहीं है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है इतनी जल्दी इसका जवाब हो नहीं सकता। अव्वल तो ये कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं उस पर तो एतमाद किसी का भी नहीं है जिस तरह के इलेक्शन होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये सवाल मुझसे, मैं कराची में ज़ाहिर जमात की ज़िम्मेदारी अदा कर रहा था, तो ये सवाल मुझसे होता था कि यार जीतती क्यों नहीं है, आप पहले कभी जीता करते थे। मैं तो इस सवाल से चढ़ गया था कि यार पहले कभी जीता करते थे कि ये पूछो कि अब जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे। लेकिन बहरहाल हमने मेहनत की, पब्लिक इश्यूज़ को उठाया, लोगों का एतमाद बहाल हुआ और फिर वो वक्त भी आया कि हम जीत गए और हमें हमारी जीत को हार में तब्दील किया गया। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ज़ाहिर कराची का एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें लोगों को पता चल गया कि मुसलसल एफर्ट करें तो लोगों का एतबार कायम होता है। ज़ाहिर है हम अलाइंसेस करते रहे, कभी हम MMA थे, कभी हम IJI थे, कभी हम इस्लामिक फ्रंट थे, कभी हम कौमी इत्तेहाद थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि जमात इस्लामी की अपनी एक आइडेंटिटी पॉलिटिकल, यानी इंतखाबी आइडेंटिटी, पॉलिटिकल तो है, इंतखाबी आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ यकसुई है कि 4 आने मिलें, 8 आने मिलें, 1000 रुपये मिलें, हमें जो है वो अपनी शनाख्त के साथ काम करना है और सब पार्टियों से अच्छी तरह बातचीत करनी है और मुश्तरकात के ऊपर मुश्तरक मौक़िफ़ भी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल जितनी भी मूव्स होंगी जो हमारी अपनी बुनियाद पर होंगी और इंतखाब भी अपनी बुनियाद पर लड़ेंगे। तीसरी बात यह है इसमें कि अब एक मॉडल हमारे पास है, टू सम एक्सटेंट आप गवादर भी कह सकते हैं कि वो भी एक मॉडल मौजूद है। अब इसी मॉडल की तरफ पूरा पाकिस्तान आएगा कि पब्लिक इश्यूज़ को कौन सीरियसली टेकअप कर रहा है। एतबार बहुत बड़ी चीज़ है, ये एतबार कायम करने में मेहनत बहुत लगती है। मैं अपने वर्कर से भी कहता हूँ कि पित्तमारी से काम करो और इस तरह से मेहनत करो कि लोगों का ये एतमाद बने, इसलिए कि हम वाकई खुलूस से ये काम कर रहे हैं। ये खुलूस से काम करना और लोगों को पता चले कि ये खुलूस से काम करना, इसमें फ़र्क है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत वक्त लगता है, इसमें कुर्बानी देनी पड़ती है
और ये कुर्बानी हमारे कारकुन देने के लिए अब तैयार हैं और दे रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सामने आएगी। मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जमात इस्लामी को अब लोग इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करेंगे।